डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। मैं आपके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। हम लोग 97 से बॉटनी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है, बांसवाड़ा, झालावाड़, जेडीबी और यहाँ पर। टीचिंग मोड वक्त के साथ बदलते रहे और अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना में बार बार गाइडलाइन जारी हो रही है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसका सब्स्टिट्यूट इन्होंने ऑनलाइन क्लासेज का कर रखा है। ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन क्लासेज क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसमें कोऑपरेट करें और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के उसको प्रॉपर वे में पढ़ें, तो आपका टीचिंग का जो फेज है, ये टाइम है, इसका लॉस नहीं होगा। क्योंकि बीएससी डिग्री बहुत मेन डिग्री है और इस पर आधारित कई एग्ज़ाम आप देंगे और उसी से आपको जीवन में जॉब मिलेगा। ये ध्यान रखें कि किस क्वालिटी का मिलता है, ये इस तरह की जॉब के ऊपर है। पढ़ने की आदत बनी रहेगी और तो इसका पालना करें। पढ़ने का जैसे हमने बताया कि फ़िक्स तरीका होता है, ये सिलेबस है आपका। और अब तक हमने ये 4 यूनिट की हम लास्ट में ये करा रहे हैं एपीएससी फैमिली। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी ग्रुप में डाले गए हैं, तो आप ग्रुप से जुड़िए और उसमें वो पढ़िए। तो बुक्स हो गई, नोट्स हो गए और ये वीडियो हो गए। फिर इसके बाद पुराने पेपर्स, जो अनसोल्ड पेपर्स होते हैं, उसका सेट बाज़ार में मिल जाता है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी, तो उनको भी देखते रहिए। तो उससे आपका एक बहुत बड़ा फ्रेम बनेगा और एग्ज़ाम में जब पेपर देंगे तो घबराहट भी नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि अब तक हमने 4 यूनिट पूरी करा दी है और ये 4 यूनिट का लास्ट पॉइंट चल रहा है एपीएससी फैमिली, ये ध्यान रखें। तो आप साथ के साथ रिवाइज करते रहें तो टर्म्स टिप्स पे रहेगी और आसानी रहेगी। और इसी क्रम में प्रैक्टिकल की फाइलें भी तोड़ी तोड़ी करके बनाते रहें। फिर जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तो लैब में प्रैक्टिकल कराने का प्रयास करेंगे और ये थ्योरी का पोर्शन आपका होता रहेगा। तो आज हम लोग ले रहे हैं एपीएससी फैमिली, जिसको कि अम्बेली फेरी फैमिली भी कहा जाता है। इस तरह से धनिया का प्लांट है, धनिया का भी सीज़न है, आप खेतों में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावर इसके अम्बेली फेरी के पाए जाते हैं। ये इस तरह की फॉर्म में फ्लावर्स रहते हैं इनके अम्बेली फेरी फैमिली के प्लांट्स के, और ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये अलग अलग फ्लावर्स है, जो कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो एपीएससी के नाम से आप भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर की इमेज देखी जा सकती है। पहले ऑनलाइन कल्चर नहीं था तो फ्लावर ही दिखता था जब भी पहचानते थे। आजकल आप नेट पर फ्लावर का नाम लिखकर भी उसकी इमेज देख सकते हैं। तो एक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई ये फ्लावर ऐसा दिखाई देगा, ऐसे साफ साइड में ये इस तरह से और ऐसे कलरफुल फॉर्म में दिखेगा। एपीएससी, इसको अम्बेली फेरी भी कहा जाता है। तो इसका हम रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर ले रहे हैं, कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम सेटाइवम ये इसका क्लासिफिकेशन है। डाइकोटिलिडी में आता है, कैल्सीफ्लोरी सीरीज है, ऑर्डर अम्बेलेल्स है, फैमिली अम्बेली फेरी है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि अभी हम बाद में भी लेंगे, पहले इसके अध्ययन कर लेते हैं। तो जहाँ तक रहा मामला स्टेम हर्बेसियस है, एरियल है यानी कि ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, इरेक्ट है सीधा है, जो आपने देख ही रखा, एंगुलर है, ये भी आप तरह के हाथ लगा के भी देख सकते हैं कि वो राउंड नहीं होके एंगुलर स्टेम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चाहे तो उस स्टेम का टीएस काट के भी आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि ये स्टेम कैसे एंगुलर है। ब्रांच्ड है, जो कि आपको दिख ही जाता है कि ब्रांचों में बटा हुआ है। सॉलिड है, वो भी सेक्शन काट के आप देख सकते हैं, सॉलिड है। ग्लेब्रस है, नोड आर वेरी प्रोमिनेंट, एरोमेटिक स्मेल है। तो जैसे आपको पता है कि धनिया के खेत में भी स्मेल आती है, तो पत्तियों में भी आप देखें तो वह स्मेल आपको आएगी। हाथ से आप पत्तियाँ लेके मसल के आप देख सकते हैं और अपने बेल्ट में यहाँ पर
कोटा बूंदी बारह झालावाड़ इसी के अधिकतर बच्चे हैं, तो इसमें भी फ्लावर उगते भी हैं, प्लांट्स उगाते भी हैं, तो आपको ये पता है। मतलब नेचर को कोरिलेट करके अगर आप बॉटनी पढ़ेंगे तो बच्चों आसानी ज़्यादा रहेगी और एग्ज़ाम में प्रॉपर लिख पाएंगे, इंटरव्यू में बोल पाएंगे। ये एक सिस्टम होता है एजुकेशन का, या कहीं पढ़ाएंगे तब भी कॉन्फिडेंस रहेगा। लीफ का जहाँ तक रहा, कोलाइन एंड रेमेल है, अल्टरनेट है, एक्सिस्टिपुलेट है, कंपाउंड डिकम्पाउंड है, पेटियोलेट है, पेटियोल लीफ में पाया जाता है, लीफ बेस शीटिंग है, लीफ बेस को शीट ने कवर करा हुआ है, पेनी नैरो है, एंटायर है, एक्यूट है, यूनिकोस्ट है, रेटिकुलेट है, एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट है लीफ में। तो ऐसे कैरेक्टर लिखे जाते हैं। जहाँ तक रहा मामला इन्फ्लोएंसा, कंपाउंड अम्बेल प्रकार का है, अम्बेल में कंपाउंड वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी अम्बेल्यूज इसका बना होता है। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है, यानी कि चारों पार्ट्स प्रेजेंट है फ्लावर्स में। सेंटर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है और पेरिफेरल फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है ड्यू टू अनइक्वल साइज ऑफ पेटल्स। तो जो सेंटर फ्लावर है उसको किधर से भी काटो वो दो भागों में बंट सकता है, इसलिए उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहा गया, जबकि पेरिफेरल जो फ्लावर्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक है। हर्मेफ्रोडाइट है, पेंटामिरस है, पंचतई जिसको हिंदी में कहेंगे बच्चों, 5 के मल्टीपल में अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इपिगाइनस है, साइक्लिक है, कैलिक्स यानी कि दल, सेपल्स 5% है, पॉलीसिफेलस है, पृथक दली है, वेलवेट है, परसिस्टेंट है। ये इसके इस तरह से कैरेक्टर है। जहाँ तक रहा मामला कोरोला का, पेटल्स 5% है, पॉलीपेटलस है, वेलवेट है, ईच पेटल इज बाइलोब्ड। इन सेंटर फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, lobes of all petals are equal in size, while in the case of the peripheral flower zygomorphic, one anterior petal has 2 large equally developed lobes. 2 lateral petals have 1 bigger and 1 smaller lobes, and the rest 2 petals have 2 equal small lobes. जहाँ तक रहा मामला एंड्रोसियम का, स्टेमेंस 5, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, फिलामेंटस लॉन्ग एंड स्लेंडर, डाइथिकस, डोर्सिफिक्स्ड इंट्रोस। गाइनोशियम का देखें, जब हम टीएस ओवेरी काट के देखते हैं तो बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है, ओवेरी इंफीरियर है, बाइलोक्यूलर है, विद 1 पेंडुलस ओव्यूल इन ईच लोक्यूल। प्रेजेंटेशन एक्साइल प्रकार का, ये मेन कैरेक्टर है बच्चे, इसको ध्यान याद भी रखें। स्टाइल 2, स्टिग्मास 2, कैपिटेट, ए डिस्क इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट बिलो द स्टाइल। फ्रूट से ये भी मेन कैरेक्टर क्रीमोकार्प कहलाता है, क्रीमोकार्प स्प्लिटिंग इनटू द 2 मेरिकार्प्स। ये इस तरह से बच्चों एलएस फ्लावर है। जब फ्लावर का एलएस देखें तो ये पार्ट इसमें दिखाई देता है, ये पेडिसिल कहलाता है, ये थैलेमस है, ये ओव्यूल है, ये ओवेरी पोर्शन कहलाएगा, ये सेपल्स हैं, ये स्टाइलोपोडियम कहलाएगा, और ये इसके ऊपर यहाँ स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। इस तरह से इसका नामांकन करते हैं। ये सेंट्रल फ्लावर्स में इस तरह की स्थितियाँ हैं और पेरिफेरल फ्लावर में इस तरह की स्थिति, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, और ऐसे ये इसमें पार्ट्स ये प्रेजेंट हैं। ये स्टेमेन की संरचना हम बता रहे हैं, ये एंथरलॉप्स है, ये कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है। गाइनोशियम में इस तरह की स्थितियाँ, ये स्टाइलोपोडियम कहलाता है जिसके ऊपर ये अटैच है, ये ओवेरी है, ये टीएस ओवेरी है, इसका सेक्शन है टीएस ओवेरी का। ये छोटे वाले माइक्रोस्कोप जो 10x वाला होता है उससे भी आप देख सकते हैं। ये फ्लावर ट्रिक है, इसका ये स्टेम पोर्शन कहलाएगा, ये लीफ है, ये इन्फ्लोरेसेंस है पूरा, इस तरह की अम्बेल शेप में छाता जैसे होता है उसकी तरह से ये इसी फैमिली के फ्लावर्स हैं। जैसे ए के अंदर हमने दे रखा है एस्ट्रेजुका प्लांट, मेजर प्लांट एस्ट्रोका मेजर, इसमें ये अम्बेल फॉर्म में दिख रहा है, ये इरिंजिटम ये प्लांट है, और इसी तरह से डी वाले के अंदर जो है एंजेलिका ये प्लांट है,
तो इस तरह से ये अलग अलग प्लांट्स के हमने ये फोटो आपको बताया है। ये इसका पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो आपको दिख ही रहा है, इस तरह से ये पूरा इसमें देखिए और ज़्यादा क्लियर है। ये अम्बेल पूरा शेप पे छाते के जैसे शेप में ये बन जाता है। देखिए नेचर की कितनी ब्यूटी है, इस तरह की फॉर्म में ये दिखता है। आप डायग्राम में देखेंगे तब हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। इस तरह से ये बिल्कुल छाता जैसे होता है उस तरह का, जैसे छाता उल्टा कर दिया तो वो पूरा शेप है, इसीलिए इसका नाम अम्बेली फेरी रखा गया है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है बेंथमुकर ने दिया, जो डाइकोटिलेडनी, पॉलीपिटेली, कैलिसिफ्लोरी, अम्बेरेल्स। कॉन्क्रेस्ट ने दिया, ये तख्तांजन ने इस तरह से दिया, दर्लिन ने ये, थॉर्न ने ये, और आजकल एपीजी सिस्टम फॉलो करा जाता है जिसमें इसकी पोजीशन ये है। ये कंपाइलर फॉर्म में डायग्राम है बच्चों। कोरिएंडम सेटाइवम अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट विद द कंपाउंड एम्बेड इन द फ्लावर एंड फ्रूट। ये वाले इसमें सूखे से बीज आ जाते हैं, आपने देखा है, जो संधनिया हम काम में लेते हैं पिसा के, उसके फल की बात है। पार्ट ऑफ फ्लावर लीफ विद द ब्रॉडर सेगमेंट, ये बी वाले हैं। इसी में इनर एंटी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स और आउटर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर डी में बता रखे हैं। इस तरह से ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट विद द सिंपल एंटायर लीव सिचुएशन इन विद द फैमिली अम्बेल्स। क्रीमोकार्प इस तरह का फल जो है इसका ये कर सकते हैं। एल वाले में आपको ये दिखाई देगा। तो ऐसे आपको बच्चों इसको डिस्क्राइब करना है एपीएसी फैमिली को। वापस दिखा देते हैं आपको। होलोस इंटरनोड है, मेन कैरेक्टर वापस लीव्स, कंपाउंड शीट्स, मेजर जेनेरा इलिंजियम है, पेमियोपेनेला, ब्यूप्लेरॉन, सेनिक्यूला, ये है। डिस्क्रिप्शन जैसा कि आपने पढ़ा है वही। हर्ब विद होलो इंटरनोड है, कॉमनली एरोमेटिक है, रेयरली श्रब है, इंग्लिश में लीव्स अल्टरनेट है, रेयरली अपोजिट या अपवाद की फॉर्म में। इस तरह से क्या है, फ्लावर्स स्मॉल ब्रैक्टिएट, ईबेट और ईब्रैक्टिएट इस केस में ऑफ का जो फ्लावर है इसमें। कैलिक्स विथ 5 सेपल्स, हेडनेट 2 एवरी 5 lobes, एंड्रोशियम 5 stamens free, inflecting buds, succession to open flower, rarely anthers by thicus. Gynoecium with 2 united carpels in carpels with inferior ovary, bilocular with 1 ovule in each chamber, प्लेसेंटेशन एक्साइल। फ्रूट जो है साइजोकार्पिक कहलाता है, जिसको कि क्रीमोकार्प भी जानते हैं। स्प्लिटिंग एट मैच्योरिटी इनटू द 2 मेरिकार्प अटैच्ड बाय ए कॉमन स्टॉक, इसको कार्पोस्पोर कहते हैं। मेरिकार्प कंटेन ऑयल कैनाल। ये बच्चों को कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके कंपटीशन में आ सकता है कि इसमें ऑयल कैनाल कहाँ पाई जाती है कि साहब मेरिकार्प। ऐसे जहाँ वेरिएशन है वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। फ्रूट की टाइप पे क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार का फ्रूट है, तो साइजोकार्पिक उसको ये कहेंगे। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। गाजर का प्लांट भी इसी का है, डोकस कैरोटा, जो कि आजकल सीजन है, आप देख सकते हैं उसके फ्लावरिंग भी। ये कोरिएंडर आ गया। तो ऐसे जो जो प्लांट अपने नेचर में अभी प्रेजेंट हैं और अपने आसपास उगते हैं, उसको इससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे बच्चों, तो ये आसान रहेगा। ये फाइलोजेनी है, एपीएसी और अरेलिकेसी के बीच में क्या क्या है, इन्होंने अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया, इसको हम बाद में लेंगे। पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में आपकी समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेविस की प्रिंसिपल ऑफ जिसमें टैक्सोनॉमी, पुराने वेल एस्टेब्लिश बुक है। मॉन्डल की एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, आप एमएससी में आपके काम आएगी कई डिटेल में चीज़ें। ये जी सिंह की बुक है, प्लांट सिस्टमेटिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑक्सफोर्ड IBS से निकलती है। ये आपके RS वगैरह में भी काम आती है जब कंपटीशन देते हैं। तो ये त्यागी क्षेत्र वाली जनरल बुक है जो BSc में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये नाइक की बुक है। ये इस तरह से इनके इमेजेज हैं। आजकल ऑनलाइन कल्चर का ज़माना है, तो बुक्स का नाम भी पता हो
पब्लिशर का ही पता हो, कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं कि बुक्स का नाम, ये राइटर और पब्लिशर आ जाएंगे, ये बुक्स का नाम, इस तरह की बुक्स है। बुक्स देखकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं कई बार। थैंक यू। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस तरह से स्लाइडें आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल कॉलेज का है, उससे आप जुड़े और टाइम टू टाइम आप उसको रहें। यह है। थैंक यू बच्चों।